राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके मानसिक योग्यता के प्रश्न कराऊंगा और कल मैंने इसमें आपकी बाकी 2 वीडियो डाली थी, तो आज एक और वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहले 58वां प्रश्न है, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। AFK रिक्त स्थान, U रिक्त स्थान। तो आपका जो करेगा P और Z। यहाँ पे क्या है, आप ABCD लिख लें और जो पैटर्न फॉलो हो रहा हो उसी पैटर्न को फॉलो करते रहें तो आपका एकदम सही हो जाएगा। माफ़ करिएगा, देखिए +5 का लग रहा है तो P और Z। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। A का घर B के पश्चिम में है, B का घर C के दक्षिण में है और C का घर D के पूर्व में है। D से B का घर किस दिशा में, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। C उत्तर पश्चिम, D दक्षिण पश्चिम। तो B है आपका जो सही उत्तर है। देखिए, पहले तो डायरेक्शन समझ लीजिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होते हैं और नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, साउथ ईस्ट कौन सा होता है, साउथ वेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, चलिए। तो दक्षिण पूर्व दिशा में इसका घर होगा। Y 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। 6 मीटर, 8 मीटर, 14 मीटर, 10 मीटर। तो D आपका सही उत्तर है, वो है 10 मीटर। आइए देखते हैं कैसे। Y का गमन पथ निम्नवत है। देखिए, तो जब हमने पूरा निकाल दिया तो √100 का आता है 10 मीटर। गांव A गांव B के पश्चिम में है, जो गांव C के दक्षिण में है, जो गांव D के पश्चिम में है। गांव D के सापेक्ष गांव A किस दिशा में है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो D है आपका सही उत्तर और D है आपका दक्षिण पश्चिम। चलिए, X 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। 15 मीटर उत्तर, 15 मीटर पूर्व, 15 मीटर दक्षिण, 15 मीटर पश्चिम। तो B जो है वो आपका सही उत्तर है, B है 15 मीटर पूर्व। X के चलने का क्रम निम्नवत दर्शाया गया है प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण से। प्रारंभिक, अंतिम, ABCO। तो यहाँ से आपका 15 मीटर चला तो आपका जो उत्तर आ गया वो आपको मैंने बताई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार है, निष्कर्ष कथन वाला है। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए हैं। आपको इसको सत्य मानना होगा, चाहे वो आमतौर पर अलग प्रतीत हो। तो आपको यह तय करना है दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष। तो कथन एक है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अब निष्कर्ष है इसमें से, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। निष्कर्ष 2 है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों आंसर करते हैं, 1 और 2 दोनों में से आंसर नहीं करते हैं। तो ये है आपका केवल निष्कर्ष 1 सही है। चलिए, ये प्रश्न आपके आते हैं। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क। प्रश्न में एक कथन और 2 तर्क दिए हुए हैं। यह भी उसी प्रकार है, आपको सत्य मानना होगा। तो क्या है तर्क, कथन क्या है। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तर्क है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। 2, हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। 1 मजबूत है, तर्क 2 मजबूत है, 1 और 2 दोनों मजबूत हैं और 1 और 2 दोनों कोई मजबूत नहीं। तो सी है 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही ये आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो कथन 1 है, कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। कथन 2, यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपरी वाली मंजिल में लिफ्ट है। तो और कथन है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है।
तो तीनों आंसर से करते हैं, केवल निष्कर्ष तीसरा, केवल दूसरा, केवल पहला। तो सी है आपका केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। फ्लेम्बोयंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? लैम, LAM भी किया जा सकता है, BOUT, ठीक है। तो फ्लेम्बोयंट में यू कहीं नहीं है, MOAN है आपका, ठीक है। बोट भी है, तो बी नहीं किया जा सकता, बाउट नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? शेड, हर्ट, बिलो, चार्ज। तो सी है आपका बिलो जो सही उत्तर है। देखिए BILLOW जो वर्णमाला का क्रम होता है वैसे ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। हिरण, मृग, छोना, घोड़ा, मेमना, बछेड़ा, बछड़ा, दादो। तो घोड़ा, बछेड़ा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़ दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़ के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ चुनें। भागना, चलना, भारी वर्षा, बूंदाबांदी, जॉग, दौड़ना, गोताखोरी, तैरना, उछाल, चौकड़ी। तो भारी वर्षा, बूंदाबांदी। चलिए ए आपका सही है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। EHVS, MJ, तो आपका NQ। देखिए यहाँ पे जो विपरीत अक्षर हैं तो वैसे ही यहाँ पे कर दीजिए। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ताला, रोक, कसा हुआ। तो खुला, खिड़की, बंद, द्वार। तो ताला रोकने के लिए होता है, कसा हुआ मतलब बंद। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 1, 4, 27, 256। तो आपकी लुप्त संख्या होगी 3125। आइए देखते हैं कैसे है ये। देखिए 1, 4, 1 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5। श्रृंखला में लुप्त x और y ज्ञात करें। y + x का मान ज्ञात करें। तो आपका x और y गायब हैं, तो 20, 22, 24, 26। तो यहाँ होगा 28, एक सेकंड, 20, 22, 24, 26। तो यहाँ होगा आपका x और y की वैल्यू, तो D है आपका 68। देखिए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है 28 + 40, हाँ दोनों की निकल आई। यहाँ पे +4 हो गया है फिर, तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे y की वैल्यू होगी आपकी 40, और 40 + 28 आपके D हो गया 68। चलिए उपरोक्त श्रृंखला के 5 संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। 11, 112, 1331 और 14641। अगली आपको बतानी है, तो कितनी होगी? 1,61,51 इंटू 11 का हो रहा है, तो आपको निकल आया। चलिए GIKMO। दी गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है? GIKMO। तो आपका हो जाएगा यहाँ A, XZBDF। GIK में +2 लग रहा है, +2 तो आपका हो गया ए विकल्प आपका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। A1C, E4H, 19M, M16R। तो आपका होगा Q25W। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो आपका हो गया 25W। अब +4 आगे लग रहा है, +5 पीछे। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में आपको मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति के प्रश्न कराऊंगा, जिसमें आपके सर्कल और ब्लड रिलेशन ये सब आते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।